हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टैक्स टैली अकेडमी प्रो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो टैली सीखना चाहते हैं, साथ ही उन लोगों को जो शायद जिनको डेबिट और क्रेडिट में कन्फ्यूजन रहती है। वो अकाउंटिंग तो करते हैं लेकिन उनको हमेशा डेबिट और क्रेडिट में कम कन्फ्यूजन रहती है कि डेबिट किसको करना चाहिए, क्रेडिट किसको करना चाहिए। तो आज की वीडियो इस टॉपिक को, इस प्रॉब्लम को शुरू से निकालने के लिए आज मैं गोल्डन रूल, आज की वीडियो में हम सीखेंगे गोल्डन रूल क्या होते हैं। ठीक है ना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मैं अपने एक एग्जांपल के साथ, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आज आपको बताऊंगा कि किस तरह हम गोल्डन रूल का यूज़ करके पूरी अकाउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है। मतलब गोल्डन रूल जो होते हैं वो अकाउंटिंग की नींव होते हैं। इसके बिना आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते। ये आपको बताता है कि किस तरह अकाउंटिंग करना चाहिए, किस कौन सी चीज़ डेबिट होती है, कौन सी क्रेडिट होती है। ठीक है। मोस्टली अकाउंटिंग को 3 भागों में बांटा गया है सबसे पहले। ठीक है, मैं साथ में आपको एग्जाम्पल भी देता रहूँगा और आपको समझाते रहूँगा। देखो, अकाउंटिंग को 3 भागों में बांटा गया है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पूरी अकाउंटिंग इनके बीच में ही होती है, इनके साथ ही होती है अकाउंटिंग। ठीक है। तो पहला अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, जिसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक, हाँ। दूसरा रियल अकाउंट, अब नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले हम रियल अकाउंट सीखेंगे, उसके बाद हम नॉमिनल अकाउंट, और उसके बाद आपको पर्सनल अकाउंट सीखने में सबसे ईजी, इसके बाद हम पर्सनल अकाउंट सीखेंगे। ठीक है। मैं आपको टैली में साथ साथ एंट्री भी करना सिखाऊंगा कि किस तरह आप टैली में से एंट्री भी करते हो और कौन से खर्चे डेबिट होते हैं, कौन से क्रेडिट होते हैं। वो सब आज की वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम रियल अकाउंट सीखेंगे। मैं आपको पहले बताता हूँ कि रियल अकाउंट होता क्या है। देखो, जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है ना, जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, जब भी कोई बिजनेस शुरू करती है, तो उसको बिजनेस को चलाने के लिए कुछ एसेट चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल, मुझे कंपनी शुरू करनी है तो मुझे कंप्यूटर चाहिए होता है रिकॉर्ड करने के लिए, मुझे कार भी चाहिए होती है, मुझे फर्नीचर चाहिए होता है, मुझे कैमरे चाहिए होते हैं, मुझे टेबल चाहिए होते हैं, व्हीकल, मतलब जो भी संपत्ति बिजनेस में यूज होने के लिए है, ताकि फ्यूचर में हम बेटर प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है ना। तो जो बिजनेस को इजी बनाती है चीज़ें, वो सभी एसेट रियल अकाउंट में कंसिडर होती है। ठीक है। अब एग्जाम्पल मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो, सबसे पहले आ गया मोबाइल फ़ोन आ गया। भाई, मोबाइल फ़ोन बिना तो आजकल लाइफ ही नहीं है, आपको पता है। तो बिजनेस कैसे हो सकता है, चाहे इसमें व्हाट्सअप हो गया, चाहे मेल हो गई। ठीक है ना। तो ये कंपनी के लिए एसेट होती है। कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर, आपको कोई रिकॉर्ड मेंटेन करना है, किसी को सेल करनी है, किसी को परचेज करनी है, किसी पार्टी से कितना पेमेंट लेना है, कितना पेमेंट देना है, तो ये रिकॉर्ड पहले तो हम सब लिखित में करते थे, लेकिन अब जब से कंप्यूटर आ गया तो ये काफ़ी कुछ ईजी हो गया। तो हम हर जगह रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कंपनी को कंप्यूटर रखना ही बहुत ज़रूरी हो चुका है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। ठीक है। ये भी एक तरह की कंपनी की संपत्ति है। ट्रेडिंग के लिए नहीं, नहीं नहीं, ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ना ही होलसेलिंग के लिए, ये कंपनी के यूज़ के लिए है। ठीक है, ताकि कंपनी का काम थोड़ा इजी इजी हो जाए। ठीक है। कार हो गई, फाइनेंस के लिए, रिकवरी करने के लिए, बाइक हो गई। ठीक है ना। फर्नीचर हो गया। ठीक है ना। जो कंपनी की एसेट होती है। ठीक है ना। लाइबिलिटी नहीं, एसेट, जैसे कंपनी के पास कुछ पैसा होता है, कैश हो गया, बैंक हो गया, मतलब जो भी कंपनी की करंट एसेट एसेट होती है, फिक्स एसेट होती है, वो सब रियल अकाउंट में जाता है। तो जब भी, अब आप इसकी मैं एक एक करके आपको कुछ एलिमेंट करके दिखाता हूँ। ठीक है ना। सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर टाइप में। ठीक है, मैं इसकी जनरेट करके दिखाऊंगा। F7 करेंगे हम। अब कंपनी शुरुआत हुई है तो कंपनी ने सबसे पहले क्या किया है, मोबाइल फ़ोन लिया है। अब देखो, मोबाइल फ़ोन लिखा हो डेबिट वाट कम इन क्रेडिट वाट गो जाए, मतलब जो चीज़ कंपनी में आई है, अब कंपनी में क्या है, मोबाइल फ़ोन आया है, तो मोबाइल फ़ोन क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो मोबाइल फ़ोन, मोबाइल मोबाइल एल नहीं बनी तो ऑल्ट सी करके मोबाइल। अब मोबाइल कंपनी के लिए एक तरह एसेट हो गई, फिक्स एसेट हो गई। ठीक ना। है तो एसेट, क्या हम फिक्स एसेट में एंट्री कर देंगे। इसकी मतलब 25,000 फ़ोन है, 25,000 रुपये। मतलब ये कंपनी के अंदर आया है तो मतलब डेबिट बार से, मतलब जो चीज़ कंपनी में आई है वो डेबिट हो गया, ये सब चीज़ कंपनी में आई है तो ये सब चीज़ क्या होगी, डेबिट होगी। ठीक है। अब मोबाइल लिया तो हमने किसी को पेमेंट करी होगी, कैश गया होगा या बैंक गया होगा।
या किसी को पेमेंट करनी होगी, तो कैश अकाउंट, कैश दिया तो कैश डेबिट क्रेडिट क्रेडिट हो गया, कैश दिया तो कैश क्रेडिट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आप प्रॉपर नरेशन लिखोगे कि कौन सा मोबाइल लिया है, क्या नरेशन, क्या इनवॉइस नंबर है, क्या मॉडल है, सही है, ताकि आप फ्यूचर में ट्रैक कर सको, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपने कंप्यूटर लिया है, तो कंप्यूटर आया है कंपनी के अंदर, और सी करेंगे यहाँ पर, कंप्यूटर एक तरह की एसेट हो गई, कंप्यूटर लेजर बना दिया मैंने और सी करके, 25,000 रुपये के कंप्यूटर आ गए। और हमने अब कैश नहीं, हमने बैंक से पेमेंट की तो बैंक क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ यही चीज़, ये चीज़ देखो कि डेबिट वाज का मतलब आया क्या है, कंप्यूटर आया, और क्रेडिट वाज गोज, गया क्या है, पैसा गया है, बैंक से गया है या कैश गया है, ठीक है। तो अब क्रेडिट यहाँ क्या हो गया, बैंक हो गया, पिछली एंट्री में कैश हुआ था, ठीक है। तो डेबिट मतलब जो चीज़ फर्म में आती है वो डेबिट होती है, एसेट के रूप में बता रहा हूँ, जो कंपनी की संपत्ति होती है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें जो कंपनी में यूज होती है ताकि उसका बिजनेस और अच्छा ग्रोथ हो, सभी करंट एसेट, फिक्स एसेट, ठीक है, वो डेबिट होती है। और क्रेडिट जो चीज़ जाती है, ठीक। अब यहाँ कैश गया या बैंक गया, कैश से पैसा गया, बैंक से पैसा, तो क्रेडिट हो गया पर ये, ठीक है। तो ये हो गया आपकी सिंपल एंट्री। तो ये होते हैं रियल अकाउंट का एग्जाम्पल। अब इसका रिवर्स एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने कंप्यूटर बेच दिया, ठीक है, तो मेरे पास आया क्या है, मेरे पास आया कैश, या बैंक से पैसा आएगा या फिर जिसको किसी बंदे से पैसा आया होगा, ठीक है। अगर कैश आया है, क्योंकि ऑब्वियसली कैश और बैंक जाता है, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब फर्म में कैश आया है तो डेबिट बात मतलब जो चीज़ कंपनी में आ रही है, वो चाहे कैश हो या बैंक हो, वो सब डेबिट होगा, चाहे मोबाइल हो, एसेट के रूप में बता रहा हूँ, ठीक है। अब गया क्या है, यहाँ कंप्यूटर से ले गया हमारे पास, कंप्यूटर में बेच दिया, ठीक है। तो ये हो गया रियल रियल अकाउंट का एग्जाम्पल। मतलब जो भी चीज़ें फर्मों में आ रही है, कंपनी के अंदर आ रही है यूज करने के लिए, ताकि बिजनेस की ग्रोथ हो, एसेट वाली, फिक्स एसेट वाली, वो सब डेबिट होती है। और क्रेडिट होती है जो चीज़ जाती है। अब क्रेडिट में हमारे पास पैसा जा रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है, या फिर कोई एसेट हम खराब हो गई तो उसे बेच रहे हैं, तो हमारा पैसा वापस आएगा, क्या बैंक पैसा बैंक आएगा, ठीक है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो रियल अकाउंट के होते हैं। अब रियल अकाउंट के और एग्जाम्पल क्या होते हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ। हम्म, अब आपको और एग्जाम्पल बताता हूँ। बिल्डिंग हो गई, लैपटॉप हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, गोल्ड खरीद लिया हमने, ठीक है। तो मतलब जो भी चीज़ आती है कंपनी के अंदर वो डेबिट होती है, और जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट होती है। तो ये केस सिर्फ रियल अकाउंट के लिए, एसेटों के लिए होता है ये, एसेट्स के लिए, ठीक है। तो ये पहला तो हमारा ये होगा रियल अकाउंट। अब दूसरा आता है ऑप्शन नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, अब नॉमिनल अकाउंट के अंदर वो कैटेगरी आते हैं। हाँ, अब दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब नॉमिनल अकाउंट में देखो, बिजनेस को मैंने तीन तरह का भागा बांटा, मतलब बिजनेस चलाने के लिए माल चाहिए होगा, एसेट चाहिए होगी, तो वो एसेट डील अकाउंट में आ गया, तो उसका रूल ये होता है। अब दूसरा बिजनेस के अंदर क्या होता है, बिजनेस के अंदर देखो इनकम होती है और एक्सपेंस भी होता है, ठीक है। तो जितनी भी इनकम होती है और जितनी भी एक्सपेंस होते हैं वो सब नॉमिनल अकाउंट में अंदर आते हैं। अब कुछ इसके एग्जाम्पल लेता हूँ। अब डेबिट ऑल और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस,
अब देखो कंपनी शुरुआत कर रही है तो कंपनी को कुछ एक्सपेंस भी देने पड़ेंगे। अब भाई सैलरी भी देनी पड़ेगी एम्प्लॉय की। वो बात अलग है, टाइम से सैलरी मिलती नहीं आजकल मार्केटों के अंदर, लेकिन सैलरी देना पड़ेगी क्योंकि महीना हो गया। अब 5 को दो, 7 को, 20 को दो, सैलरी देना पड़ेगी। ठीक है, रेंट देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा। ठीक है, और और क्या देना पड़ेगा, और हमें टेलीफोन के एक्सपेंस भी देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम एक चीज़ से लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख रहे हैं एक्सपेंस वाले। ठीक है, तो एक्सपेंस सैलरी के लिए क्या है कंपनी के लिए, एक तो सैलरी जो कंपनी आजकल लोग देती है पब्लिकों को, अपने एम्प्लॉय को काम देते हैं। दूसरा वेजेस। अब सैलरी और वेजेस में फ़र्क होता है। वेजेस होती है जो लेबर होती है ना उनको दी जाती है, वैसे सैलरी वाले बंदे भी लेबर में काउंट होते हैं। ठीक है, लेकिन वेजेस और सैलरी में फ़र्क क्या होता है। देखो सैलरी तो फिक्स होती है, आपको महीने के एंड में मिलती है, वो बात अलग टाइम से नहीं मिलती है। और वेजेस वेजेस होती है जो आप कंपनी लेबरों को पर घंटे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से पेमेंट करती है। ठीक है ना, एक तरह की मजदूरी हो गई, वर्कर हो गई। ठीक है, वो वेजेस होती है। ठीक है, और ठीक है, ये तो हो गया दो एग्जाम्पल, सैलरी और वेजेस हो गया। और कंपनी क्या पे करती है, रेंट पे कर, रेंट कंपनी का, रेंट पे करने के लिए एक तरह का एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो जितने भी एक्सपेंस है तो सब डेबिट होते हैं। ठीक है, तो हम अपन लाइव टैली में एंट्री करते हैं। अब देखो ऑल वाउचर पे गए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, F5 करते हैं। F7 करेंगे, F7 करने अभी वो भी बताऊंगा, पहले बता दें F5। F5 करा, पेमेंट करनी है रेंट। रेंट एक्सपेंसिस है हमारी कंपनी के लिए, या मैं से इंडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर खुलेगा। ठीक है, अब 26,000 कंपनी के रेंट है, तो रेंट अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। अब क्या गया, कैश गया, बैंक गया है। ठीक है, कैश से आ गया, बैंक से आ गया फिर। तो यहाँ देखो रियल अकाउंट में क्रेडिट वाइज गोज, मतलब क्या गया है, क्रेडिट में क्या है, कैश और बैंक, तो ये दोनों आपस में जुड़े पड़े हैं। ठीक है, उस तरह ये 26,000 रुपया मैंने रेंट कैश पे कर दिया 1 तारीख को। नेट से प्रॉपर लिखे करो। ठीक है, जैसे कौन सी जगह रेंट है। दूसरा रेंट एक्सपेंस मैंने बैंक से पे कर दिया। अब बैंक एक रियल अकाउंट है तो ये जाएगा क्रेडिट के अंदर। ठीक है, देखो ये दोनों चीज़ जुड़ी होती है, रियल अकाउंट और ये चीज़ें, कन्फ्यूजन मत होना। अब मैं डेबिट ऑल एक्सपेंस, अब मैं सिर्फ ये नॉर्मल बता रहा हूँ कि जो भी एक्सपेंस होंगे वो डेबिट होंगे। ठीक है, अब रेंट दे दिया हमने। अब कंपनी को काम करना, अब कंपनी अंधेरे में तो काम कराएगी नहीं एम्प्लॉय से, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, अब ये भी एक्सपेंस, एक तरह का इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये भी हमारे यहाँ पर डेबिट। अब ये मंथली कितना भी हो सकता है, 25 वाले से मान लेता हूँ मैं। ठीक है ना, अब कैश गया, बैंक गया है, यहाँ पर वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह और क्या एक्सपेंस होता है कंपनी के लिए, मैं टेलीफोन वो भी एक तरह कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, तो टेलीफोन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में वो हो गया। प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, प्रिंटिंग एक्सपेंस हो गया। मतलब जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। ठीक है, मैंने F5 के अंदर एंट्री दिखाई थी। अब मैं दिखाता हूँ F7 के अंदर। देखो, रेंट एक्सपेंस तो डेबिट होगा,
नहीं, कुछ स्टूडेंट को ऐसा कंफ्यूज जाएगी, मैंने ये एंट्री पिछली एंट्री तो जनरल एंट्री में कर दी, ये मैंने जनरल एंट्री में क्यों नहीं करी। तो आपको जनरल एंट्री में दिखाता हूँ। और सी रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है हमारा, ठीक है। 25,000 मान लो, यहाँ पर 30,000 मान लो, ठीक है। अब देखो, कैश दिया तो कैश और बैंक दे सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लेकिन क्या है, कई बार कैश और बैंक यहाँ पर ऑप्शन नहीं आता, तो आप यहाँ शो मोड पर जाओगे, क्लिक करोगे तो यहाँ पर कैश और बैंक का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। लेकिन जनरल एंट्री के अंदर हम कैश और बैंक डायरेक्ट शो नहीं करते। पहली बात तो कैश और बैंक पेमेंट और रिसीव के अंदर ही शो होता है। जनरल एंट्री मोस्टली ट्रांसफर एंट्री और खर्चे बुक करने के लिए, पे करने के लिए होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्रेडिट मतलब होगा हमें एक्सपेंस पे करना है। यहाँ पर हम और रेंट पेबल, ठीक है, यहाँ पर और सी करता हूँ, रेंट पेबल के लिए आता हूँ, रेंट पेबल मतलब एक्सपेंस तो डेबिट हो गया, अब क्रेडिट में हम रेंट पे करेंगे, अभी नहीं बाद में पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रेंट पेबल आ गया। उसी तरह अब सैलरी का एग्जाम्पल ले लो, सैलरी एक्सपेंस हो गया हमारा, डेबिट आ गया। 25,000 रुपये मान लो किसी की सैलरी है, चिल्लड़ ही होती है भाई, 10 14 मान लो। अब सैलरी दे रहा हूँ मैं अमित को, मैं दे रहा हूँ उषा को सैलरी दे रहा हूँ, उषा सैलरी पेबल मतलब पे करेंगे, तो ये जाएगा हमारे करंट लायबिलिटी के अंदर। ऐसे मैंने यहाँ पर सारे सैलरी पेबल लिहाजा वो बना ग्रुप बना रखा है सैलरी पेबल करंट लायबिलिटी के अंदर, ठीक है। उषा, अब मैंने सैलरी होती है 30 तारीख, 31 करता क्योंकि 30 एजुकेशन वर्जन है इसलिए ले नहीं रहा, 31/3 मतलब मुझे मार्च की सैलरी मिलेगी अप्रैल में। सैलरी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में हो गया ये, ठीक है। ये तो आपको सब समझ में आ गया, मतलब जितने भी कंपनी के एक्सपेंस होते हैं वो सारे होते हैं डेबिट। अब लॉसेस, अब देखो लॉसेस में क्या आते हैं, बैड डेब्ट्स आ गया, भाई कंपनी का पैसा डूब गया, पैसा आना तो 10 लाख रुपए, पैसा आया 9 लाख रुपए, तो कंपनी ने मान लिया कि 1 लाख रुपए पैसा डूब गया पर रिकवरी, तो यहाँ पर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट लॉस हो गया, यहाँ पर बैड डेब्ट्स आते हैं 1 लाख रुपए, ठीक है। अब एबीसी कंपनी से पैसे आने थे, तो एबीसी कंपनी को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, ये मेंटेनेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा एक्सपेंस लॉस बुक हो गया। अब ठीक है, अब आएगा हम क्रेडिट। अब अगला ऑप्शन इसमें क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम, मतलब कंपनी की जो भी इनकम होगी वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। अब कंपनी के लिए इनकम क्या होती है, मैं देखो F6 करेंगे, अब कुछ मिल रहा है यहाँ पर कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट एक तरह इनकम में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑफ दिख रहा है क्रेडिट, मतलब ऑल एक्सपेंस, ऑल इनकम, हाँ, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो इंटरेस्ट यहाँ पर हम लिख देंगे 10,000 रुपये, और आया किसके अंदर है, बैंक के अंदर आया, तो बैंक डेबिट हो गया, ठीक है। इसी तरह जनरल एंट्री में भी कर सकते हैं हम। अब मुझे एक बंदा आया है, एक बंदा नाम लेता हूँ, एक कंपनी है ओल्ड सी करके कंपनी बनाता हूँ, एक कंपनी है, जैसे एक कंपनी होगी QBC कंपनी है, ठीक है, सन्ड्री डेटर, मैंने इसमें किसे क्रिएट कर दिया। अब इससे मुझे पैसे लेने हैं, बट अभी लिए नहीं है, पैसे लेने हैं। ये अकाउंट डेबिट हो गया, और क्रेडिट में क्या आ गया, कमीशन आ गया, कमीशन, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, सारी इनकम और गेन हमेशा क्रेडिट होते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्रेडिट डाला, तो यहाँ पर 14,000 रुपये हो गया, और किससे पैसे लेने हैं वो यहाँ पर ऊपर लिखते डेबिट, मैं डेबिट आर रिसीवर की एंट्री फर्स्ट टू पर्सनल अकाउंट वाला यहाँ पर आ जाता है, और क्रेडिट मतलब ऑल इनकम आ गया पर, ठीक है। देखो ये पैसा ना रिसीव होगा, बट अभी रिसीव हुआ नहीं है, ठीक है। अब कमीशन रिसीव
तो जैसे हम यहाँ पर जाएंगे QBC कंपनी में, तो QBC कंपनी से मुझे 14,000 रुपये एज ए कमीशन लेने हैं। तो ओवरटेक करूँगा यहाँ पर मैं, F6 करूँगा, QBC की एंट्री मारूंगा और 14,000 रुपये बुक करूँगा। तो और बैंक में आया तो बैंक जहाँ टाइप करके बैंक से पैसा लूँगा। तो क्यों QBC दिख रहा है, पर QBC का अकाउंट नील हो गया, मतलब उससे इंटरेस्ट का पैसा जो हमने बुक किया था पिछली एंट्री में, वो पैसा बैंक के अंदर आ गया है। ठीक है ना। तो क्यों अब इसका अकाउंट नील हो गया है। इससे 14,000 रुपये हमें लेने थे डेबिट में, और बैंक में 14,000 रुपये आ गए। ठीक है। तो जितनी भी हमारी इनकम होती है, यहाँ पर लिखता हूँ, वो सब इनकम और गेन जो भी, मतलब जो भी कंपनी के लिए फ़ायदा होता है, वो सब क्या होता है, क्रेडिट होते हैं। ठीक है। अब कमीशन भी कंपनी के लिए इनकम होती है, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, डिस्काउंट भी रिसीव कर रहे हैं अगर, तो ये भी एक तरह की इनकम हो गई है। इंटरेस्ट हो गया, अब वह FD इंटरेस्ट हो या बैंक इंटरेस्ट हो या अदर इंटरेस्ट हो, कुछ भी तरह के इंटरेस्ट, चाहे जैसे कंपनी ने लोन दिया है 10 लाख रुपए किसी को, तो वो हर महीने मैंने 2% के हिसाब से 20,000 रुपये से दे रहा है इंटरेस्ट में। ठीक है। तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ठीक है। अब पहले जाएंगे हम वाउचर टाइप में, F5 करेंगे। अब मैंने और सीखेगा सचिन एंड कंपनी को लोन एडवांस में पैसे दिए, तो लोन एडवांस देंगे। ठीक है। तो मैंने इसको 5 लाख रुपए दे दिए अपने, 5 लाख रुपए मैंने बैंक से दे दिए। कंडीशन ये थी कि मुझे हर महीने मैंने 1% इंटरेस्ट देगा है, तो उसका 1% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1% इंटरेस्ट हो जाएगा 5,000 रुपये। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं DAL करूँगा, सचिन टाइप करूँगा, तो यहाँ पर दिख जाएगा मुझे सचिन से इससे 5 लाख रुपए लेने हैं। अब इसने क्या किया है, सचिन ने 31 महीने में इसकी डेट चेंज करता हूँ, 1/4 करता हूँ। ठीक है, 1/4। अब इसने हर महीने मुझे इंटरेस्ट देगा, तो मेरा इंटरेस्ट कब आएगा, 30 अप्रैल को। लेकिन 30 अप्रैल का एंट्री से होगी नहीं, क्योंकि एजुकेशन वर्जन है। मैं यहाँ पर एक ओवरटेक करके F7 करूँगा। अब मैं इससे रिसीप्ट वाली की एंट्री बुक करूँगा। सबसे पहले मैं इसे बैंक वाली एंट्री बुक करता हूँ, F6 करूँगा। अब सचिन एंड कंपनी ने मुझे 5,000 रुपये इंटरेस्ट दे दिया। अब उसका अकाउंट है तो मैं उसका नाम लिखूँगा, मैं यहाँ पर बैंक में आ गया। ठीक है। अब जैसे कि मैं डिस्प्ले अकाउंट लेजर में जाऊँगा और सचिन इनकम सर्च करूँगा, तो मैंने इसे 5 लाख रुपये लोन देगा, लेकिन मेरा पैसा कितना आया, 5,000 रुपये पैसा आ गया, लेकिन ये पैसा आया इंटरेस्ट का। यहाँ मैं नेट में लिख देता हूँ कि इंटरेस्ट रिसीव। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव हो गया, 5 लाख आने के 5,000 आने के बाद तो पैसा कितना, 495। लेकिन वैसे मैंने तो इसे इंटरेस्ट लिया है ना, 5 लाख रुपये जो मैंने इसे दिए हैं वो कैपिटल दिए हैं, उस पर ऊपर में हर महीने 5,000 रुपये इंटरेस्ट लूंगा 1% के हिसाब से। अगर ऐसे पैसा रिसीव करता हूँ तो ये मेरा क्या हुआ, ये पैसा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट बुक करेंगे इसका, ओवरटेक करेंगे, F7 करेंगे, सचिन एंड कंपनी 5,000 रुपये क्रेडिट में। अब ये कंडीशन आ गई है, क्रेडिट ऑल इनकम। तो यहाँ पर इनकम क्या है, इंटरेस्ट यहाँ पर हम बुक कर लेंगे। ठीक है। मंथ फॉर द मंथ जो भी अलग अलग आपको वहाँ ले सकते हो फॉर द मंथ। अब यहाँ पर हो गया बराबर। अब मुझे इससे क्या लेने हैं, 5,000 पूरे लेने हैं, क्योंकि मैंने इससे इंटरेस्ट लिया था। इसी तरह हर महीने मैंने ये पैसे देते रहो, मैंने इंटरेस्ट बुक करते रहेंगे। तो जनरल का मतलब ये होता है। ठीक है। तो ये हमारे 2 चीज़ें क्लियर हो गई, ये एसेट के लिए होता है और ये इनकम और एक्सपेंस के लिए होता है। अब हम आते हैं पर्सनल अकाउंट पे। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट वो होता है जो किसी पर्सन से रिलेटेड होता है। जैसे कि मैंने राम को पेमेंट करी है, तो राम अकाउंट डेबिट, कैश गया हुआ है, तो राम एक अकाउंट पर्सनल अकाउंट हो गया।
अब मैंने किसी कंपनी को पेमेंट करी है, मैंने किसी कंपनी से माल ले लिया और उसको पेमेंट कर दिया है, तो वो क्या हो गया, एक पर्सनल अकाउंट हो गया। मतलब जिसका खुद का एक अकाउंट होता है। पर्सनल मतलब वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। अब पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट भी कैसे कैसे करते हैं हम। देखो, मैंने राम को पेमेंट करी है तो राम के पास पैसा गया है, तो राम क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है। अब मैंने किसी कंपनी को पेमेंट करी है, F5 करूँगा, क्लिक करूँगा, तो वो कंपनी डेबिट हो गई। तो डेबिट द रिसीवर, उसको पैसा मिल रहा है। ठीक है। अब पैसा मुझे मिल रहा है, तो जब मुझे कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। किससे मिल रहा है, मैंने मान लो एक अमित नाम के बंदे से पैसे मिल रहा है, तो अमित हो क्रेडिट। ठीक है। अब मुझे पैसे मिल रहा है, अब मुझे बैंक से पैसे मिल रहा है तो बैंक हो जाएगा डेबिट। अब कोई कंपनी दे रही है तो कंपनी जाएगी ABC कंपनी क्रेडिट। ठीक है। ये होता है पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन। ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है वो हम आगे बता रहे हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, हम ना जो पेमेंट करते हैं, पेमेंट रिसीव करते हैं, वो किसी पर्सन, बैंक, इंस्टीट्यूशन या फिर किसी इंडिविजुअल अकाउंट, क्योंकि या फिर कोई पार्टनर से कंपनी होगी, उनको पेमेंट जा रही है और उनको पेमेंट आ रही है, तो उस सिचुएशन में डेबिट क्रेडिट क्या होगा, वो सिचुएशन होती है पर्सनल अकाउंट की। ठीक है ना। अब देखो, जब हमने बात करी एसेट के बारे में, एसेट में डेबिट क्या होता है कि प्रॉपर्टी आती है, किसी प्रॉपर्टी के लिए। नॉमिनल अकाउंट होता है, ये सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंस के लिए होता है। ठीक है। अब इसके अलावा हम पेमेंट किस में करते हैं, पेमेंट करते हैं किसी पार्टी को, या किसी बंदे को पेमेंट कर दी मैंने, किसी बंदे से पेमेंट ले लिया, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, डेबिट क्रेडिट क्या होगा, ये उसके लिए है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब मतलब जिस व्यक्ति को, जिस पर्सन को पैसा मिल रहा है वो डेबिट होगा, और जो दे रहा है वो होगा क्रेडिट होगा। ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी का नाम क्या है, टैक्स टैली एकेडमी प्रो। ठीक है। अब पहले इसने एक एक पर्सन है जिसका नाम है वर्षा, वर्षा को दिए हैं 5,000 रुपये। ठीक है। अब पैसा किसको मिला है, पैसा मिला है वर्षा को, तो वर्षा क्या होगी, डेबिट होगी। अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर मैं जिसको भी पैसा मिल रहा है वो डेबिट होगा। ठीक है। जिसको भी पैसा मिल रहा है वो डेबिट होगा, और जो पैसा दे रहा है वो क्रेडिट होगा। ठीक है। तो इसका रूल ये होता है। अब वर्षा का पैसा मिल रहा है मेरी कंपनी से, तो यहाँ पर क्या होगा, हम जाएंगे वाउचर टाइप में, F5 करेंगे। अब पेमेंट कर रहे हैं वर्षा को, तो वर्षा, वर्षा ये मान लो वर्षा है, इसको मैंने 5,000 रुपये दे दिए। क्या दिया है हमने, कैश गया है, तो वर्षा क्या हो गई, यहाँ पर डेबिट हो गई। ठीक है। अब एक ABC, अब मेरी कंपनी ने राहुल को 10,000 रुपये दिए हैं। ठीक है। अब राहुल को पैसे दिए तो राहुल हो जाएगा डेबिट। अब राहुल को मान लेते हैं हम, राहुल, राहुल को मैंने पैसे दिए हैं, चाहे किसी चीज़ के लिए पैसे दिए हो, सैलरी कैरियर में डाल देता हूँ, मैंने माल खरीदने के लिए पैसे दिए हैं। ठीक है। तो राहुल हो जाएगा डेबिट, मैंने से दिए थे 14,000 रुपये। ठीक है। अब कैश दिया है या बैंक दिया है वो हो जाएगा हमारा क्रेडिट। तो आती है दो सिचुएशन, एक और एक आती दो।
कैश और बैंक की सिचुएशन में, मतलब जो इंस्टेंट सिचुएशन हो रही है, मतलब मैंने कैश इसको पैसे दिए कैश या बैंक, तो उस केस में तो वो डेबिट होगा। ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन आती है उधार के केस के अंदर, क्रेडिट के अंदर। ठीक है, क्रेडिट। अब मैंने क्या किया है, दूसरी सिचुएशन आती है क्रेडिट के अंदर। अब इसमें क्या हो रहा है कि मुझे उधार माल दे रहा हूँ, तो बैंक और कैश तो हो नहीं रहा, तो यहाँ पे हम करेंगे F7। ठीक है। अब मैंने इसे उधार सेल कर दिया है। ठीक है। तो जब मैंने उधार सेल किया है, तो मुझे उससे पैसा लेना होगा। तो यहाँ पर ऑल्ट सी, यहाँ पर हम ऑल्ट सी करेंगे और एक लेजर बनाएंगे, चाहे कंपनी हो चाहे इंडिविजुअल हो, कोई भी हो सकता है इसमें। ठीक है। हाँ, अमन नाम का बंदा है, मैंने अमन, अमित नाम का बंदा है। अब मैंने इसे उधार माल दिया है, तो मुझे उससे पैसा लेना है, तो मैंने यहाँ पर 2,50,000 का माल दे दिया। ठीक है। और यहाँ पर सेल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। ठीक है। अब हम जाके देखेंगे, अमित नाम का अकाउंट चेक करेंगे, तो आप देखोगे अमित से मुझे 2.5 लाख रुपये लेने आ रहे हैं। ठीक है। और PNL में जाओगे तो 2.5 लाख मैंने सेल कर दिया है। आप PNL में क्या है, कैसे मैं यहाँ पर यहाँ बैलेंस की जगह PNL के अंदर ये चीज़ है। ठीक है। उधार माल के लिए एक अलग कंडीशन होती है, कैश के लिए अलग कंडीशन होती है। ठीक है। जो होता है ना, पर्सनल अकाउंट किस कैटेगरी होता है, मैंने वो तो शायद आपको बताया नहीं है। अब पर्सनल अकाउंट देखो, पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है, हाँ, पर्सनल का मतलब, हम्म, अब दो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, मतलब वो अकाउंट किसी व्यक्ति, फर्म, बैंक से जुड़ा होना चाहिए। मतलब मतलब वो अकाउंट जिसके अकाउंट में कैश और बैंक का लेन देन हो सकता है। जैसे कि कोई कंपनी का नाम है, कंपनी का कोई पर्सन का नाम है, कोई गवर्नमेंट हो, कोई हॉस्पिटल का नाम हो, मतलब जिसके अकाउंट, जिसका एक खुद का एक अकाउंट हो और उस अकाउंट से वो लेन देन कर सकता हो, वो पर्सनल अकाउंट होता है। अब अमन, एक व्यक्ति, अमन का अकाउंट हो सकता है। ठीक है ना, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। ठीक है। कैसी ट्रिक है, पर्सन व्यक्ति, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है, कंपनी और बैंक, ये सब पर्सनल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट में क्या आते हैं, रियल अकाउंट में आते हैं एसेट, जो भी कंपनी का एसेट होती है, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, कार हो गया, बाइक हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, कैश बैंक भी कंपनी के एसेट में होती है। ठीक है। तो ये रियल अकाउंट होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जैसे कंपनी के एक्सपेंस और इनकम, वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो ऑल एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं जो भी कंपनी के होते हैं, और कंपनी की जो भी इनकम होती है वो क्रेडिट होती है। और उसी तरह जब रियल अकाउंट के रियल, आप ना ये चीज़ पर भूल जाओ, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये कॉन्सेप्ट में आप ध्यान रखो कि डेबिट मतलब क्या होगा, जब भी कंपनी के खर्चे होंगे वो सब डेबिट होंगे, इनकम क्रेडिट होगी। उसी तरह जब भी कंपनी के पास कोई संपत्ति एसेट आएगी तो वो डेबिट होगी, और एसेट के अगेंस्ट कैश जा रहा है या बैंक जा रहा है तो क्रेडिट होगी। उसी तरह पर्सनल अकाउंट में जब किसी को कोई पेमेंट कर रहा है, जैसे मैंने राम को सैलरी दी है, मैंने कोई मार्केटिंग पे पेमेंट करी है, तो वो डेबिट होगा। और क्रेडिट में जो अगर कैश गया, बैंक गया, तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है। उसी तरह अगर उधार माल दिया हमने, तो डेबिट में हम उससे पैसा लेंगे, डेबिट रिसीवर, और क्रेडिट के अंदर हम उसको दिखाएंगे कि हमने सेल किया है, इंटरेस्ट का पैसा ले रहे हैं या कमीशन का पैसा ले रहे हैं। ठीक है। वो सब आपके जाएंगे पर्सनल अकाउंट में। तो आप डेबिट और क्रेडिट की सारी कन्फ्यूजन आपको दूर हो गई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।